हाय फ्रेंड्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 7 जून को रात को 8 बजे। ग्रुप ए का मैच नंबर 13 खेला जाएगा। ये किसके बीच मैच खेला जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा कनाडा वर्सेस आयरलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला कहाँ जाएगा, किस ग्राउंड पे खेला जाएगा? ये इसी ग्राउंड पे मैच खेला जहाँ पे इंडिया और आयरलैंड का मैच हुआ था। यहाँ पे आयरलैंड एक मैच अपना खेल के आ रही है, इंडिया के साथ हार गई है। कनाडा के लिए नया ग्राउंड रहेगा, आयरलैंड के लिए नया ग्राउंड नहीं रहेगा, सेकंड ग्राउंड रहेगा, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी इस ग्राउंड पे खेल चुकी है। अब ये मैच खेला जाएगा नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है न्यूयॉर्क में खेला जा रहा है। इसी ग्राउंड पे हो रहा है, न्यूयॉर्क के इस ग्राउंड पे नासाउ काउंटी के इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अब इस ग्राउंड पे कितने मैच हुए हैं अभी तक, वर्ल्ड कप टी20 के कितने मैच, वो भी सारी बात करूँगा। ये जो ग्राउंड है ये बड़ा ख़तरनाक ग्राउंड है। मैंने पहले भी बोला था कि ये नम है, ग्राउंड में थोड़ा सा मॉइस्चर है। जब मॉइस्चर होता है, जब ड्राई पिच होती है तो रन बनते हैं, जब मॉइस्चर होता है तब रन नहीं बनते हैं। तो पता नहीं चलता है कि बैट बॉल कहाँ गिरेगी क्या, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी गिर रहे हैं, सेकंड इनिंग में भी गिर रहा है, क्योंकि रन इतने बन ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए सेकंड इनिंग वाला जो बैटिंग करता है वो आराम से जीत जाता है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि जहाँ पे इंडिया वाले में कि जो भी टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट करेगा, क्योंकि पीछे के आंकड़े सब निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके बैट फर्स्ट वाला जीते हैं। लेकिन अभी के जो रिसेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाला जीतेगा। आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा, जो पिच रिपोर्ट है सब दिखाऊंगा, कितने मैच हुए हैं और कौन कितना अभी तक सैकड़ा नहीं बना यहाँ पे कि कोई 100 बना दिया हो। अब इस ग्राउंड की बात करूँ, अब यहाँ पे देखो नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूयॉर्क की बात करूँ तो इस ग्राउंड पे 2 मैच हुए। जो पिच रिपोर्ट की बात है, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला मैच हुआ था, फिर दूसरा मैच हुआ आयरलैंड वर्सेस इंडिया का। अभी 100 रन बना ही नहीं है, क्योंकि 77 ये बना पाई थी, 96 ये बना पाई, ऑल आउट हो गई। 100 रन बना ही नहीं, अभी सैकड़ा कोई पार नहीं कर पाया, अभी दहाई में है। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस ग्राउंड पे 2 मैच का रिकॉर्ड है। अब तो जो भी टॉस जीतेगा वही बॉल फर्स्ट करेगा, सीधा टॉस जीतते हुए बॉल फर्स्ट, चाहे वो पिच बैटिंग वाली हो, क्योंकि दोनों मैच हुए, दोनों अलग अलग पिच पे हुए हैं। ये भी ध्यान देना इस चीज़ का, वो यही काम की चीज़ है। ये 2 मैच हुए हैं, दोनों अलग अलग पिच पे हुए हैं। अभी तीसरा मैच होगा, कौन सी पिच होगी, या सेकंड पिच यूज की जाएगी जो इंडिया और आयरलैंड के साथ हुआ था, या फर्स्ट पिच यूज होगी जिसमें श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, या थर्ड पिच यूज होगी जो एकदम फ्रेश पिच होगी। हो सकता है फ्रेश पिच होगी, इस पर रन बने, लेकिन यहाँ पे तो वही आंख बंद करके टॉस जीते बॉल फर्स्ट कर लिए। हाँ, अगर इन दोनों पिचों पे होगा, पहला अटैम्प्ट जो हुआ था श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, तो मैं मानता हूँ कि बॉल फर्स्ट। फिर उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ था आयरलैंड वर्सेस इंडिया का, अगर इस पिच पे होगी, ये भी पिच वैसे थी, नम वाली थी, घास वाली, मॉइस्चर था, तो अगर इस पिच पे होगा तो मैं भी बोलूँगा बॉल फर्स्ट। लेकिन तीसरी पिच पे होगा, हो सकता है उस पर पानी कम पड़ा, उसको ड्राई बनाए हो, तो वो उस पर रन बन जाए, क्योंकि 2 आंकड़े देख के तो कैप्टन बॉल फर्स्ट करेंगे। तो ये आपके सामने आंकड़ा है। पहले मैच का रिकॉर्ड आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फास्टर का बॉल वाला ज़्यादा है। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जब मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका ने बॉल फर्स्ट किया था। श्रीलंका 77 रन बना पाए, 10 विकेट गिर गया था। फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट फास्टर ले गए थे, उसके बाद उसी इनिंग में पहले इनिंग में 2 विकेट स्पिनर मिला था, तो 9 विकेटें ये गई थी, 1 विकेट जो है रन आउट हुआ था। सेकंड इनिंग में 2 विकेट स्पिनर ले गए थे, 2 विकेट फास्टर ले गए थे, 4 ही विकेटें गिरी थी साउथ अफ्रीका की, तो 2 स्पिनर 2 फास्टर, मतलब दोनों का बराबर था, लेकिन फर्स्ट इनिंग में फास्टर ज़्यादा विकेटें ले गए। अब जो सेकंड मैच हुआ था आयरलैंड वर्सेज इंडिया का, क्योंकि आयरलैंड अभी फिर एक मैच खेलेगी इसी ग्राउंड पे, आयरलैंड वर्सेज इंडिया का, तो इंडिया ने टॉस जीत के बॉल फर्स्ट किया था, तो आयरलैंड को दे दिया बैटिंग करो, तो आयरलैंड ने 96 ही रन बना पाया, 100 नहीं बना पाई, 96 पे 10 विकेट गिर गया था। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसमें फर्स्ट इनिंग में जो इंडिया के बॉलर आए फास्टर, 8 विकेट ले गए थे केवल फास्टर, 1 विकेट मिला था किसको, अक्षय पटेल को 1 विकेट मिला था स्पिन से। 9 विकेटें गई थी, 1 रन आउट हुए थे, 9 विकेट गई थी, 9 विकेट में
मान लो 1 विकेट स्पिनर को मिला, 8 विकेट फास्टर को मिली, जिसमें से हार्दिक पांड्या हैं, अर्शदीप सिंह हैं, उसके बाद बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, तो ये सारे ले गए थे। और उसके बाद सेकंड इनिंग में एक एक विकेट मिला था, 1 विकेट स्पिनर को, 1 विकेट फास्टर को। तो इस ग्राउंड पे 1 विकेट तो स्पिनर को मिलेगा। क्वालिटी वाइज स्पिनर अगर हो तुम्हारे जो फेवरेट हो, नहीं बेहतरीन है, तो आप आंख बंद करके रख सकते हो, उसको 1 विकेट तो मिलनी, 1 या 2 विकेट मिलेगी। लेकिन जो भी बॉल फर्स्ट करेगा तो उसके फास्टर ज़्यादा गेम में ले जा रहते हैं। इस ग्राउंड का 2 मैच के जो रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अगर पिच अलग हुई, अलग अनुकूल की पिच बनी, ड्राई पिच होगी, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ रन अच्छे खासे बनते हैं यहाँ पे। तो उस वे पे तो फिर स्पिनर ही काम करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, तब स्पिनर जाल फंसाते हैं, स्पिनर का ही बोल वाला होता है। अगर ड्राई पिच हुई, जिस पे पिच पे नम नहीं होगी, तो रन थोड़ा स्कोर ज़्यादा बनेगा, तो 200, 170, 180 तक रन बन सकता है। लेकिन अगर सेम पिच पे मैच हो रहा है, पिच की कंडीशन वही होगी कि पिच नम होगी, तो फिर आप समझ लेना कि 120, 130 रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये रिकॉर्ड है आपके सामने, जो इस ग्राउंड का 2 मैच का रिकॉर्ड है, आपके सामने सारा निचोड़ दे दिया हूँ कि कौन क्या किया है। क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड को समझ आ गया है कि कैसे बैटिंग करनी है, कितना रुकना है और कैसे बॉलिंग करनी है, तो अपने टीम में कोई फेरबदल ज़रूर करेगा। क्योंकि स्पिनर का बॉल बाला कम है, अगर स्पिनर लेके आया होगा आयरलैंड, तो फास्टर को लेके आएगा या बैट्समैन को लेके आएगा। क्योंकि आयरलैंड यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया के साथ खेल के बहुत बुरी तरह हारा है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बार सबक लेगा ये। और इसके साथ जो है बहुत बड़ी टीम नहीं है, आयरलैंड के साथ कौन है, कनाडा की टीम है, कनाडा की टीम है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये आज का टीम में मत जाओ कि कनाडा आयरलैंड से भिड़ रही है। आज के टाइम पे छोटी टीमें बड़ी टीमों को मात दे रही हैं, ये नोट करके चलना। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्ट आ जा रहा है कि अरे हम तो आयरलैंड वाले हैं, हम तो ये, फिर उस हम में ना फिर ये चले जाएंगे कि हर बॉल पे इनको बॉलर को कमज़ोर समझ के तुम चौका छक्का मारने के चक्कर में विकेट दे बैठोगे। और कनाडा के अगर बैट्समैन आराम से समझ के खेलेंगे तो जीत भी सकते हैं मैच। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना क्रिकेट में थोड़ा सा अपने आप को सीनियर दिखाने के चक्कर में कुछ मामला गड़बड़ा देते हैं बैट्समैन और बॉलर भी। तो इनके खिलाफ मैच होगा। और दोनों का अगर बात करूं तो कनाडा और आयरलैंड का, तो मैं 80% फेवरेट रहेगी आयरलैंड, 20% फेवरेट रहेगी केवल कनाडा। 80 भाई आयरलैंड को दूंगा, क्योंकि आयरलैंड के पास बैटिंग और बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। कनाडा के पास भी है, लेकिन ये इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है आयरलैंड का, कनाडा के हिसाब से। एक्सपीरियंस भी फैक्ट रखता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस फैक्ट तो रखता है, लेकिन यहाँ पे अगर घमंड आ गया, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं घमंड, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर एक्सपीरियंस धड़क धड़ रह जाएगा, फिर ये ढेर हो जाएंगे। अब बात करूँ आयरलैंड का T20 का जो स्कोर है। आयरलैंड के जो 2 मैच का है, एक इनका था पहला मैच जो इनका वार्म अप मैच था, एक मैच जो आयरलैंड खेली इंडिया के साथ, सारा रिकॉर्ड लेके आया हूँ, वार्म अप मैच का भी, उसके बाद इंडिया के साथ जो मैच हुआ था। अब टीम के कैप्टन हैं आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टिलिंग। अब ये टीम के कैप्टन है, 36 रन बनाए थे ये। उसके बाद जब इंडिया के साथ मैच हुआ 2 रन ही बना पाए, रिकॉर्ड है। जब इनका वार्म अप था 36 रन बनाए थे, लेकिन इंडिया के साथ जब मैच हुआ 2 रन बना पाए, कुछ नहीं कर पाए। फिर इन्हीं के साथ आते हैं ओपनिंग में एंडी बालबर्नी। ये आते हैं, न ये वार्म अप में कुछ कर पाए, न ये मैच में कर पाए, 5-5 दोनों पे सिमट के रह के आए। फिर उसके बाद आते हैं हैरी टेकर। फिर उसके बाद आते हैं हैरी टेक्टर। इनका भी रिकॉर्ड देखो, 1 रन 4 रन, वार्म अप में 1 रन, उसके बाद इंडिया के साथ जब मैच हुआ 4 रन। क्योंकि अभी इनका मैंने पहले बोला था हैरी टेक्टर का रिकॉर्ड बहुत 1 साल 1.5 साल से जूझ रहे रन बनाने के लिए, बहुत एकाध मैच में बहुत अगर बन गया, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कुछ खास कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं लोकन टकर। लोकन टकर आपको विकेट कीपिंग मिलेंगे, उसमें 4 रन बनाए थे वार्म अप में, उसके बाद 10 रन की पारी खेले, ये भी आउट हो गए, चलता बने। फिर उसके बाद आते हैं कटिस कैंपर, ये 37 रन की पारी खेले थे उसमें वार्म अप में, उसके बाद 12 रन बना पाए, कुछ नहीं कर पाए जब इंडिया के साथ मैच हुआ। फिर उसके बाद आते हैं गैरेट डेलानी। गैरेट डेलानी 2 रन वार्म अप में, उसके बाद इंडिया के साथ जब मैच हुआ था 26 रन की पारी खेले थे, बेहतरीन पारी खेल के आए थे। फिर उसके बाद आते हैं जॉर्ज डॉकरर।
53 रन 1 विकेट। उसके बाद इंडिया के साथ जब मैच हुआ था 3 रन बनाए, कुछ खास नहीं कर पाए। मार्क अडायर 19 रन 2 विकेट, उसमें पहले में जब इंडिया के साथ हुआ था 3 रन 1 विकेट ले गए। फिर उसके बाद आते हैं बैरी मैकार्थी, 0 विकेट 0 रन। क्रिक यंग 2 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद आते हैं बेन वाइट, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 2 रन 1 विकेट ले गए थे। जोशुआ लिटिल 14 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला था। ये रिकॉर्ड है आपके आयरलैंड का, जो सबसे बेस्ट की बात कर रहा हूँ ये है। ये रिकॉर्ड रहा आयरलैंड टीम का, जो अपना वार्म अप भी खेली थी, जो इंडिया के साथ खेली। इंडिया के साथ जो बेस्ट की बात करूँ, क्रिक यंग इनके सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, जोशुआ लिटिल इनके सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। क्यों कह रहा हूँ कि उसके बाद आते हैं बेन वाइट। 3 प्लेयर मैं क्यों बोल रहा हूँ, चौथा प्लेयर है मार्क अडायर, और उसके बाद ये भी बॉलिंग करने आते हैं कथित कैंपर, फास्टर हैं। तो ये 5 प्लेयर आप आंख बंद करके लेके चलना। अगर बॉल फर्स्ट और पिच उसी कंडीशन पे अगर होगा, दोनों पिचों का अगर वही हाल है, तो सेम पिचों पे अगर मैच हो रहा है, तो समझ लेना कि यहाँ पे मामला गड़बड़ है। अगर आयरलैंड बॉल फर्स्ट करती है तो इनके ये 5 बॉलर लेके चलना। अगर रोटेट करना होगा इन 5 में से, तो एक में आप क्या करना, मार्क अडायर लेके चलना। फिर उसके बाद मार्क अडायर के बाद जो टॉप के बॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, उनको लेके चलना आपको। उसके बाद क्रिक यंग, जोशुआ लिटिल, एक टीम में इन तीनों को लेके चल सकते हो। और उसके बाद एक टीम में आपको क्या कर सकते हो, एक टीम में कथित कैंपर, उसके बाद ये लेके चल सकते हो बैरी मैकार्थी और बेन वाइट। 3 इधर 6 बॉलर हैं, तो 3-3 का कॉम्बिनेशन बना लेना, जोशुआ लिटिल, क्रिक यंग, मार्क अडायर। एक टीम में इनको तीनों को रखना, और एक टीम में आपको क्या करना है, बेन वाइट, उसके बाद बैरी मैकार्थी, फिर आएंगे आपके कथित कैंपर। एक टीम में इन तीनों को रख लेना। अगर इसमें से आपको किसी को लगेगा कि इसमें 2 प्लेयर नहीं चलेंगे, बड़े बड़े नामी प्लेयर हैं, जैसे मार्क अडायर नामी प्लेयर हैं, क्रिक यंग नामी प्लेयर हैं, बॉलर हैं, तो इन दोनों को अगर पता लगा कि इनको आराम से खेल गए, तो विकेट किसको देंगे, तो इन्हीं को देंगे जो मैंने आपको बताया हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि टीम बनाना तो रोटेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरलैंड के अभी मुझे नहीं लग रहा बैटिंग में उतना दम है, क्योंकि कनाडा के पास भी बॉलर अच्छे हैं और बैट्समैन भी अच्छे हैं, हिटर अच्छे हैं। सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा कनाडा के टीम का भी, कि कितने फॉर्म में है, कौन क्या है इनकी टीम से। देखो यही अगर नहीं चले ऊपर के बंदे, तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ एक खास कर पाएंगे। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर गिर गया धड़ के, तब समझ लेना कि हालत ख़राब है आयरलैंड का। मैं भी पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आंकड़ा आपको मैंने दिखा दिया, जो इन्होंने खेला था, जो इंडिया के साथ भी खेला था, जो अदर भी खेला था, सारा रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ। अब जो कनाडा का जो स्कोर है, कनाडा और यूएसए का एक मैच हुआ था, पहला T20। कनाडा ने 104 रन बनाया था। मैं इसलिए आंकड़ा लेके आया हूँ दिखाने के लिए कि कनाडा को हल्के मत लेना। 194 रन, 5 ही विकेट गिरा था, विकेट भी ज़्यादा नहीं खो। यूएसए जीत गया था मैच, 197 बनाए थे, 3 ही विकेट गिरा था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कनाडा को हल्के मत लेना, क्योंकि कनाडा 194 रन बनाई थी। यूएसए के पास भी टॉप के बॉलर हैं और कनाडा के पास भी अच्छे खासे बॉलर हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस ख़राब कर देगा। यहाँ आपको 200 रन पहुँचाने वाली थी यहाँ पर कनाडा। इतनी अभी हाई स्कोरिंग कोई मुझे नहीं लग रहा है रन मारा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये छोटा देख के टीम मत चलना, अनुभवी प्लेयर लेना जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब कनाडा की टीम की तरफ से जो भी मैच लगातार खेलते हुए आ रहे हैं, बेहतरीन पारी खेले हैं। अरोन जॉनसन 23 रन बनाए थे, ये फास्टर पे आउट हुए थे। फिर उसके बाद आते हैं नवनीत धारीवाल, 61 रन, फास्टर पे भी आउट हुए थे। मैंने पहले बोला था नवनीत धारीवाल के लिए। उसके बाद प्रगट सिंह 5 रन बनाए, रन आउट हो गए, नहीं तो और अच्छा खासा रन बनाते। निकोलस क्रिटन 51 रन की पारी खेले थे, ये भी फास्टर पे आउट हो गए थे। ये आपके सामने आंकड़ा है निकोलस क्रिटन का। फिर उसके बाद आते हैं श्रेयस मोबा, 32 रन की पारी खेले थे। मैंने पहले बोला था युवा प्लेयर हैं, आजमाना हो तो आजमा लेना। ग्रैंड लीग में 32 रन की पारी खेले थे, विकेट कीपिंग में हैं। फिर उसके बाद आते हैं दिलप्रीत सिंह, 11 रन बनाए थे, ये रन आउट हो गए थे। फिर उसके बाद आते हैं इनके जो बेस्ट प्लेयर ऑलराउंडर में हैं, जिनके बारे में बात हुई थी कि इनकी परसेंटेज कम होगी, डिलन हेलिगर। ये हैं राइट आर्म मीडियम फास्टर हैं, 1 रन 1 विकेट। तो इसीलिए मैंने बोला था ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सारे देखो जितने प्लेयर हैं, सब एक से एक प्लेयर हैं।
बेहतरीन है, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब प्लेयर है, कोई ये ऐसा प्लेयर है, सबकी फॉर्म बेहतरीन है और सबकी फॉर्म बेहतरीन रहेगी। फिर उसके बाद इनके जो टॉप के प्लेयर हैं, जेरेमी गार्डन, राइट आर्म फास्टर हैं, ये अच्छे बॉलर हैं। फिर जुनैद सिद्दीकी की बात करूँ, ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, आपको लेग ब्रेकिंग मिलेंगे, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, उम्दा प्लेयर हैं, इनको रख सकते हो आप आंख बंद करके। फिर उसके बाद आते हैं निखिल दत्ता, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। अब ये 11 प्लेयर जो मैंने आपको दिखाया, यही 11 प्लेयर कनाडा के खेलेंगे, तो इसीलिए मैंने इनके लिए आपको बता दिया हूँ, यही खेलेंगे, यही सबसे बेस्ट रहेंगे। अरुण जॉनसन की बात करूँ, नवनीत धारीवाल, ये दो इनके सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रगट सिंह रन आउट हो गए थे, नहीं तो ज़बरदस्त प्लेयर है ये भी। फिर उसके बाद आते हैं निकोलस क्रिटन, फास्टर बॉलर हैं ये, बॉलिंग भी अगर मौका मिलेगा बॉलिंग करेंगे, लेकिन रन अच्छा खासा बनाते। तो आपके ये तीन से चार प्लेयर देखो, ये सबसे बेस्ट हैं। सुरेश मोबा, उसका निकोलस क्रिटन, प्रगट सिंह, नवनीत धारीवाल, अरुण जॉनसन, ये 5 प्लेयर आपके इनके सबसे तरफ से सबसे बेस्ट बैट्समैन हैं। इसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद आपके बॉलर आ जाते हैं, फिर ये बॉलर का काम आता है। तो कनाडा को हल्के मत लेना है। अब इसमें पाँचों में से जो बेस्ट की बात करूँ, नवनीत धारीवाल, अरुण जॉनसन, इनको तो आपको रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये युवा प्लेयर हैं, अगर नहीं तो इनको निकोलस क्रिस्टन को रख सकते हो आप, ये भी बेस्ट हैं। तो ये 3 प्लेयर तो आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे। अब इसमें चौथे में से चाहे इनको रखना है, इनको रख लो, न सुरेश मोहबा रख सकते, या तो सुरेश मोहबा की जगह इनको रख सकते हो, डिलन हेलिगर को, इनको राइट आर्म फास्ट मीडियम विकेट ले जाएंगे और रन भी मार सकते हैं। तो ये 3 से 4 प्लेयर ऊपर के उठाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको नीचे से 2 से 3 बॉलर, जैसे निखिल दत्ता हो गए, जुनैद सिद्दीकी हो गए, तो ये सब आपको इनको उठाना पड़ेगा। 3 से 4 प्लेयर, 5 प्लेयर रखने पड़ेंगे। अगर आपको बराबरी का देना पड़ेगा तो आप भैया 6-5 का आंकड़ा लेके चलना पड़ेगा। तो सीधी बात, चाहे कनाडा के 6 रख लेना, चाहे 5 उनके रख लेना, आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा 6-5 का। अगर आपको लगेगा आयरलैंड ज़्यादा मजबूत हो तो 3 प्लेयर 4 प्लेयर रखना, इससे ज़्यादा मत रखना, जो मैंने आपको बताया टॉप का। तो ऊपर का अगर उनको बैट्समैन को आउट करवा रहे हो तो यहाँ ऑलराउंडर से शुरू कर देना, जो मैंने आपको बता दिया हूँ, ऑलराउंडर प्लस बॉलर, ये लेके चलना पड़ेगा आपको। अब जो टीम है कनाडा वर्सेस आयरलैंड की तरफ से रहेंगे लोकन टकर, उसके बाद टीम के कैप्टन रहेंगे पॉल स्टिंग। फिर उसके बाद बैटिंग में जो आएंगे पॉल स्टिंग के साथ, जो टीम के कैप्टन के साथ आएंगे एंडी बाल्बनी। ये 3 बैट्समैन रखा हूँ जो बैटिंग और करेंगे और ये विकेट कीपिंग करेंगे। आयरलैंड की तरफ से ये 3 रखा हूँ। फिर उसके बाद मार्क अडायर, कटिस कैंपर, जोशुआ लिटिल, फिर उसके बाद आएंगे ये बेरी मैकार्थी। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो मैं प्लेयर रखा हूँ आपको बताने के लिए रखा हूँ। अगर आपको लगेगा ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये चारों आपके बेस्ट हैं। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन है, बॉलिंग का भी है, बैटिंग का भी है, ठीक है। अब इनके पास एक ऑप्शन है, इन तीनों के पास एक ऑप्शन है, केवल बैटिंग। टीम के जो कैप्टन हैं पॉल स्टिंग, कभी कभी ये कर लेते हैं बॉलिंग, स्पिनर हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिनर का बोल बाला कम है, जिस स्टेडियम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको लगेगा ये तीनों कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस हिसाब से अभी मैच का आंकड़ा है उस बिहेव पे बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको लगेगा ये तीनों कुछ नहीं कर पाएंगे तो सीधा तीनों को हटा देना। तीनों को हटाने के बाद यहाँ पे ऑलराउंडर में आपको अच्छे खासे मिलेंगे सब, ऑलराउंडर में, फिर बॉलर में, उसके बाद बिन वाइट को रख लेना। तो ये आप उठाना है ऑलराउंडर प्लस बॉलर, जो मैंने पहले बोल दिया था कि अगर बॉलर नहीं चलेंगे तो आपको ऑलराउंडर से पिक करना है, बॉलर पिक करना है, तो आपके तब गेम बनेगी, तब मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेगी। वही चीज़ कनाडा के साथ होता है। अगर आपको लगेगा ये नहीं चलेंगे तो सीधा इनके ऑलराउंडर उठाना है आपको, उसके बाद बॉलर उठाना है दोनों टीम की तरफ से, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि अभी तक विकेटें नहीं गिरी हैं। जिसने बॉल फर्स्ट किया उसके 10 विकेट गिरा दिए, जो बैट फर्स्ट करने आया है। बैट सेकंड में जो आया उसके 4 से 5 विकेटें गिरी हैं, 3 विकेटें गिरी हैं, लेकिन गिरी ज़रूर हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये क्वालिटी वाइज 1 से 2 बॉलर आप रख सकते हो, लास्ट में विकेटें ले जा सकते हैं। अगर जिसने 130 रन बना दिया तो यहाँ मैच का टक्कर का भी हो जाएगा, मैं पहले बार बार बोलता हूँ।
ये 130 का आंकड़ा जिसने पहुंचा दिया तो मैच टक्कर पे पहुंचा देगा, ये 100% बोल रहा हूँ मैं आपको। और सबसे ज़्यादा जो कैप्टन रहेंगे ये बॉलिंग से रहेंगे, ऑलराउंडर से रहेंगे, क्योंकि मार्क कटार एक अच्छे खासे बॉलर भी हैं और बैट्समैन हैं। फिर उसके बाद कथित कंपर एक अच्छे खासे बॉलर हैं, बैट्समैन भी हैं ज़बरदस्त। जोशुआ लिटिल मौका पड़ने पे भी रन मारते हैं। उसके बाद फिर बैरी मैकर्थी, ये भी अच्छा खासा रन मारते हैं। तो इन चारों पे ये उम्मीद है, अगर आपको लगेगा रन बनेगा तो इनसे भी आप उम्मीद रख सकते हो। अगर कुछ रन बना, मान के चलो 130 रन बना, या अगर 30 रन मार के गए तो ये आपके बेस्ट पिक निकल जाएंगे। नहीं मार के गए तो एक टीम में तो आपको ही डुबा के देंगे। वही चीज़ इन्हीं के साथ, कनाडा के साथ भी होता है, यही सेम पिक है। और सबसे ज़्यादा जो कैप्टन की पिक रहेंगे वो रहेंगे आयरलैंड की टीम की तरफ से, सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक सब। अब जो ये टीम है कनाडा और आयरलैंड की तरफ से, एक आयरलैंड की तरफ से विकेट कीपिंग में रहेंगे और उसके बाद एक कनाडा की तरफ से बैटिंग में रहेंगे। फिर उसके बाद कारनामा शुरू हो जाएगा ऑलराउंडर प्लस बॉलर का। ये टीम बनेगी जिस हिसाब से वहाँ का ग्राउंड है। अभी 2 मैच के ग्राउंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। इन पे मैंने ट्रस्ट कर दिया हूँ, विकेट कीपिंग से थोड़ा रन बनाएंगे, कुछ ले जाएंगे, और इनके ऊपर कर दिया हूँ क्योंकि ये भी जाके थोड़ा सा रन मार देंगे, इसीलिए कर दिया हूँ सबसे ज़्यादा इन कनाडा की तरफ से इनसे, और उसके बाद आयरलैंड की तरफ से इनके ऊपर। फिर उसके बाद सारे बॉलिंग से और बैटिंग से ये रहेगा। और इसमें कैप्टन कर दिया हूँ इनको, माइक अडायर को वाइस कैप्टन कर दिया हूँ कथित कैंपर को। अब इसी में आपको अगर रोटेट करना होगा तो आप रोटेट कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन पिच के हिसाब से ये मैं 2 पे ज़्यादा ट्रस्ट किया हूँ, यही 2 सबसे ज़्यादा लकी रहेंगे भी। अब मुझे नहीं लग रहा कोई और चलेगा। अब ये ऐसी एक टीम अगर आपको बनाना होगा तो आप ऐसे बना के चल सकते हो। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ कि आयरलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, आयरलैंड के सबसे ज़्यादा बॉलर रखना, अगर बॉल फर्स्ट करती तो। ये जो मैं बनाया हूँ आयरलैंड के जितने बॉलर हैं सब रख लेना। पता लगा सब 1-1 2-2 विकेटें ले गए तो आपके काम कर जाएंगे। फिर उसके बाद कनाडा की तरफ से 3 बॉलर रख लेना और एक इनके बैट्समैन रख लेना, क्योंकि अगर 1-1 विकेट ले गए ये और फिर ये लोग रन भी 2-2 विकेटें ले गए, रन मार दिए, तो आपका अच्छा खासा मेगा ग्रैंड लीग में बेस्ट पकड़ बन के आ जाएगी। अगर कोई बैट्समैन आके 10-20 रन 15 रन मार भी देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये बताया हूँ यही कम्बिनेशन एक टीम ज़रूर करना। लेकिन पिच किस पे होगी, 2 मैच का है, दोनों पे अगर दोनों पिच पे, एक मैच पे जो पहला मैच हुआ था ये दूसरा मैच हुआ था, अगर दोनों श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, इंडिया आयरलैंड का, अगर इन दोनों पे किसी के ऊपर मैच होगा तब समझ लेना कि वहाँ पे रन नहीं बनेगा। अगर नई पिच यूज होगी समझ लेना, अगर वो ड्राई पिच होगी, थोड़ा कड़क होगी, तो समझ लेना रन बनेगा। तब उस हिसाब से ऑलराउंडर कम करके बैट्समैन ज़्यादा लेके चलना। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।